स्वास्थ्य विभाग में होगी 200 डॉक्टरों की भर्ती, आदर्श अस्पतालों में होगी तैनाती। हिमाचल प्रदेश में मरीजों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग में 200 डॉक्टरों की भर्ती होगी। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। 2 माह पहले भी स्वास्थ्य विभाग में इतने ही डॉक्टरों की भर्ती की गई थी। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार रिक्त पदों को भर रही है। इन डॉक्टरों की तैनाती आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में की जाएगी। प्रदेश सरकार आदर्श अस्पतालों में मरीजों को हर सुविधा देने पर जोर दे रही है। सीटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे के अलावा कुछ चुनिंदा संस्थानों में पीपीपी मोड पर MRI मशीनें स्थापित की जाएगी। पहले चरण में 34 जबकि दूसरे चरण में 15 संस्थानों को आदर्श अस्पताल बनाया जा रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से हर विधानसभा क्षेत्र में इन आदर्श अस्पतालों को खोला जाना है। राज्य सरकार ने ग्रामीण अधोसंरचना के पुनर्निर्माण के लिए मनरेगा नियमों में दी ढील। प्रदेश में मानसून से हो रही भारी क्षति के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश सरकार ने समयबद्ध तरीके से राहत और पुनर्वास कार्य सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा के नियमों में ढील देने का निर्णय लिया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की वास्तविक मांग के अनुरूप इन क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त बुनियादी अधोसंरचना की मरम्मत के लिए अतिरिक्त कार्य किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री सुख ने कहा कि भारी बारिश, अचानक बाढ़ और बादल फटने तथा भूस्खलन की घटनाओं के कारण राज्य को भारी नुकसान हुआ है। कृषि और बागवानी क्षेत्र, पशुधन और ग्रामीण अधोसंरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में पुनर्निर्माण कार्यों में गति लाने के लिए उपायुक्तों को ग्राम सभा की पूर्व स्वीकृति की प्रतीक्षा किए बिना मनरेगा के तहत नए कार्यों को मंजूरी देने का अधिकार दिया गया है। खराब मौसम की स्थिति में ऐसी बैठकें आयोजित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद से कार्योत्तर स्वीकृति बाद में प्राप्त की जाएगी। 500 श्रद्धालु ब्रह्मोर से चंबा रवाना, 35 बुजुर्गों और बीमारों को हवाई जहाज से पहुंचाया सुरक्षित। मनमेज यात्रा पर गए श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसकी मुख्यमंत्री सुख स्वयं निगरानी कर रही है। उनके दिशा निर्देशों पर जिला प्रशासन चंबा ने ब्रह्मोर से लगभग 500 श्रद्धालुओं को गाड़ी के माध्यम से चंबा पहुंचाने का कार्य आरंभ किया। रास्ते में कुछ स्थानों पर सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण श्रद्धालुओं को पैदल चलना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन ने उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती की है। इसके अतिरिक्त रास्ते में श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन, पानी, निःशुल्क वाहनों और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की है ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि जिला प्रशासन ने खराब मौसम के बीच 35 बीमार और बुजुर्ग श्रद्धालुओं को छोटे हेलीकॉप्टर से सुरक्षित चंबा पहुंचाया है। इसके लिए हेलीकॉप्टर ने 7 उड़ानें भरी। वायुसेना का M17 हेलीकॉप्टर भी पठानकोट में तैनात है, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उड़ान संभव नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र मंत्री जगत सिंह नेगी पिछले कई दिनों से ग्राउंड जीरो पर रहकर स्वयं रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रही है। पैदल चलकर भी चंबा से ब्रह्मोर पहुंचे और वहां श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में दिन रात जुटे हुए हैं। हिमाचल में आपदा के बीच महंगाई की मार, 19 लाख राशन कार्ड धारकों को 6 से 18 रुपए महंगी मिलेगी 3 दालें। हिमाचल प्रदेश के 19,40,000 राशन कार्ड धारकों को अब 3 दालें 6 रुपए से लेकर 18 रुपए तक महंगी मिलेगी। इनमें दाल चना करीब 2 माह बाद गरीब परिवारों को 6 रुपए और APL को 11 रुपए महंगी मिलेगी। वर्तमान में राशन डिपो में पुराने स्टॉक के तहत 2 दालें, मल्क और उड़द मिल रही है। प्रदेश के करीब 5,000 राशन डिपो के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को बाजार से सस्ते दाम पर 3 दालें उपलब्ध करवाई जाती है। इसके लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के बफर स्टॉक से हिमाचल सरकार ने दालों की खरीद की है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले, ढली से सैंज तक सुरंगों और पुलों पर जाएगा 4 लेन, नहीं होगा पहाड़ों का कटान। आपदा से सबक लेते हुए ढली से सैंज तक बनने वाला 4 लेन सुरंगों और पुलों से होकर गुजरेगा। इस 4 लेन में पहाड़ों का कटान नहीं होगा। जहां जरूरत होगी वहां पर वैज्ञानिक तकनीक अपनाई जाएगी। केंद्र सरकार ने हाल ही में इस 4 लेन को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इस पर करीब 1452 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लोकमन मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि पहाड़ों और मैदानी इलाकों में जमीन की कटिंग का तरीका अलग अलग है।
केतपुर मनाली 4 लेन को ब्यास नदी के साथ साथ निकाला गया है। जमीन बैठ रही है, जगह जगह 4 लेन क्षतिग्रस्त हो रहा है। फारदर के मलबा गिरने से 4 लेन बंद हो रहा है। 4 लेन निर्माण पर 90 एंगल पर फाड़ काट दिए गए हैं। हिमाचल हाईकोर्ट 25 मेगावाट से कम क्षमता वाली जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर राज्य सरकार और केंद्र को नोटिस जारी। हिमाचल प्रदेश में नदियों पर बन रही जल विद्युत परियोजनाओं और उससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें प्रदेश सरकार की ओर से 14 सितंबर 2006 को जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई है, जिसके तहत 25 मेगावाट से कम क्षमता वाले रिवर वैली प्रोजेक्ट और जल विद्युत परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी आवश्यक नहीं होती है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवाली और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले में राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी की है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया है। मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी। हिमाचल में पंचायतों को मिलेगी अवैध निर्माण रोकने की सख्तियां, नक्शा पास करना होगा अनिवार्य। हिमाचल प्रदेश में अब पंचायतों को अवैध निर्माण रोकने और नदी नालों के किनारे भवनों का निर्माण न होने की सख्तियां दी जा रही है। प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से मची तबाही को देखते हुए सरकार के आदेशों पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग टीसीपी और पंचायती राज विभाग प्लान तैयार कर रहा है। एसीपी के दायरे में लोगों को भवन निर्माण के लिए स्ट्रक्चर डिजाइन और नक्शा पास होना अनिवार्य होगा। पंचायत के प्रतिनिधि मौके पर जाकर टीसीपी से पास नक्शे देख सकेंगे। अगर नक्शा पास नहीं है तो इस बारे में विभाग को सूचित किया जाएगा। ऐसे में लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से जो मकान गिरे उनमें से कई मकान ऐसे थे जिनका नक्शा पास नहीं था। कई मकान नदी नालों के किनारे बनाए गए। नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ने से मकानों को नुकसान हुआ है। जिन लोगों के मकान आपदा में ध्वस्त हुए उन्हें सरकार की ओर से 7 लाख रुपए और सामान के 17,000 रुपए देने का फैसला लिया गया है। जिला प्रशासन की ओर से प्रभावित लोगों को पैसा जारी करने के साथ साथ ये भी दिशा निर्देश जारी होंगे कि अब जो भी भवन का निर्माण होगा वे नदी नालों से उचित दूरी पर होगा, ताकि भविष्य में आपदा से भवनों को नुकसान ना हो। स्कूलों के 26 और कॉलेजों के 6 शिक्षकों को मिलेगा राज्य स्तरीय पुरस्कार, सूची जारी। हिमाचल प्रदेश के 26 स्कूल शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार मिलेगा। सरकार ने सामान्य, विशेष और कठोर जनजातीय पुरस्कारों की 3 श्रेणियों में इन शिक्षकों का चयन किया है। 5 सितंबर को राज्यपाल, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री चयनित शिक्षकों को पुरस्कृत करेंगे। राज्य अतिथि गृह पीठ ऑफ शिमला में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित होगा। आपदा प्रबंधन को लेकर गंभीर नहीं है, सुक्खू सरकार, जयराम ठाकुर ने लगाया गंभीर आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रबंधन को लेकर गंभीर नहीं है, इसके चलते नुकसान बढ़ रहा है। वे वीरवार को सुंदरनगर में बीबीएमबी कॉलोनी के जंगम बाग स्थित उस स्थल पर पहुंचे जहां हाल ही में भूस्खलन की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई थी। जीएसटी स्लैब में बदलाव से लोगों को राहत, हिमाचल को होगा 1000 करोड़ रुपए का नुकसान है। केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी स्लैब में बदलाव किए जाने से आम लोगों को राहत मिलेगी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पहले जहां जीएसटी के 4 स्लैब होते थे वहीं अब 2 कर दिए गए हैं। जीएसटी कम होने से जहां आम आदमी को काफी राहत मिलेगी वहीं राज्यों को नुकसान होगा। खासकर हिमाचल में जीएसटी बदलाव से 1000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। ये जानकारी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी है।